हाय एवरीवन। अमन त्रिपाठी। और ये जो अभी मैं ये पहली बार बहुत करेज करके कि मैं आज वीडियो बना लेता हूँ। और वीडियो बनाने का कोई ख़ास पर्पस नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं कि मैं कुछ सुधार कर दूंगा या कुछ बता दूंगा ऐसा नॉलेजेबल चीज़ जो आपको लगेगी वाह मैंने क्या बता दिया। कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूँ आज ये बहुत भरे मन से, बहुत क्रोधित होके हंस रहा हूँ। आई नो दैट कि है थोड़ा हंसी आती है, बोलने में लगता है कि क्या बोलूँगा, सबको पता है इस बारे में। जस्ट अ सेकेंड प्लीज़। लेकिन अगर आप इस बात को सोचें कि मैं गवर्नमेंट को लेके, देश की सरकारों को लेके जो हमारे ऊपर मालिकाना हक जमाते हैं, ये सरकार, प्रशासन, नौकरशाही, पुलिस और भी राजनेता, मैं समझता हूँ कि कभी मैं डिबेट कर पाऊँगा किसी एसडीएम से या अपने क्षेत्र के विधायक से या किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो बहुत नॉलेजेबल हैं या किसी पद पे हैं। वो इस पद पे हैं ताकि जनता की भलाई कर सकें, लोक कल्याण कर सकें। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी, मैंने सारी बुक्स पढ़ी, मैंने हॉब्स को पढ़ा, हीगल पढ़ा, अरस्तु, कांट, मार्क्स, स्वामी विवेकानंद, एम एन रॉय, जवाहरलाल नेहरू, गांधी, भीमराव अम्बेडकर, पता नहीं किस किसको पढ़ा। उन सबको पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि अगर सरकार हमारे ऊपर शासन करती है तो क्या सेंस है उसका। यही सेंस है ना कि सरकार हमें बेसिक जो नेसेसरी चीज़ें हैं, नेसेसरी इन द सेंस कि जो ज़रूरी हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और मकान, कपड़े, राशन, जो बेसिक नीड है ह्यूमन्स की। ह्यूमन्स मतलब, मैं हालांकि जो बहुत बड़े लोग हैं उनको ह्यूमन्स नहीं समझता, वो भगवान हो चुके हैं आज की डेट में। लेकिन जो ह्यूमन्स हैं, मिडिल क्लास फैमिली है, जो किसान हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो वर्कर्स हैं, जो और भी बहुत दबे कुचले लोग हैं। दबे कुचले कहना ही सही है क्योंकि दबे कुचले हैं ही वो, कभी मन की बात बोल नहीं पाते। जिनके पास स्किल्स हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जो शिक्षित हैं उनको रोज़गार नहीं है। वो डरते हैं सरकार से, शासन से कि अगर आज मैं कुछ बोलूँगा तो क्या होगा मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ क्या होगा। तो अगर मैं इस बात से डिबेट करने लग जाऊँ कि मैं बिजराहगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रहता हूँ, मैं कैमूर में रहता हूँ, मैं बच्चों को वैदिक में तो बैकस पढ़ाता हूँ। तो एक बच्चे ने मुझसे क्लास में बोला कि सर, मैंने उसको समझाया, बेटा लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, पढ़ाई करो, ये करो। तो उस बच्चा मुझसे पूछता है कि सर पढ़ाई करके क्या मिल जाएगा मुझे, और पढ़ाई करके क्या मिल जाएगा। तो मैंने समझाया अपने तरीके से, बेटा पढ़ाई करोगे, नॉलेज आएगा, शिक्षा आएगी, कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा, आप आगे जाओगे, नौकरियां करोगे अच्छी। तो सर कहाँ नौकरियां मिल रही हैं, मेरे बड़े भैया हैं वो बेरोजगार, बीटेक इंजीनियरिंग है उनकी, वो उनको नौकरी नहीं मिल रही है, आज 5 साल से किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम कर रहे हैं वो। तो मैं उसको जवाब नहीं दे पाया, मैं क्या बोलूँ उसको अभी फिर। बच्चा कहता है सर कि वो जो गुंडा है, जो गुंडा है, जिसके पास दम है, धन है, बल है, वो आज राजनीति में है, वो हमारे पार्षद हैं, वो हमारे विधायक हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो भी हैं, किसी भी बड़े पोस्ट, राजनीतिक पोस्ट में हैं। और जो नैतिक आदमी है, जो शिक्षित आदमी है, जो सज्जन आदमी है, वो नौकरी कर रहा है, अपनी फैमिली को पाल रहा है किसी तरीके से इस महंगाई में। महंगाई की बात भी नहीं करेंगे, महंगाई बहुत लंबा एक मुद्दा है जिस पर अगर बात करने पे आएँ तो मेरे ख्याल से कई अरसे, कई महीने और कई दिन निकल सकते हैं, कई घंटे। लेकिन अभी जो बात है कि इन हुक्मरानों को कौन समझाएगा कि अगर आपके जो ब्लॉक स्तर का हॉस्पिटल होता है, ब्लॉक स्तर इन द सेंस कि जो आपका हाँ, ब्लॉक मतलब कि ब्लॉक है ना, ब्लॉक जो होता है, ब्लॉक पे अगर आपके हॉस्पिटल पे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे प्लास्टर करने की सुविधा नहीं है, प्लास्टर अगर हड्डी टूट जाए अगर, तो हड्डी टूटने के बाद प्लास्टर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, आप मुझसे किस बात पे डिबेट करोगे या किस लेवल पे आप बोलोगे। आज हमारा देश चंद्रयान अगर आपने सुना होगा कि एक अपने रोवर उतारा था दक्षिण पोल पे, चांद के दक्षिण पोल पे या दक्षिणी ध्रुव पे हमने एक रोवर उतारा रिसर्च करने के लिए। भविष्य में आज से 200 साल बाद शायद हम उसमें कुछ अच्छा कर पाएँ, पर उसका भी कोई सेंस नहीं है। जिस देश में गरीबी, बेरोजगारी चरम पे हो, स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे खराब स्तर पे हो, उस देश में चांद पे, दक्षिण पोल पे रोवर उतारने का कोई सेंस नहीं बनता।
आपके ब्लॉक स्तर पे हड्डी जोड़ने की सुविधा नहीं है, ईसीजी की व्यवस्था नहीं है। आपको जो एक्सरे प्रिंट दिया जाता है कागज़ में दिया जाता है, कागज़ मतलब पॉलीथीन पेपर नहीं, कागज़, प्रॉपर कागज़ जो फ़ोटोकॉपी में यूज़ करते हैं हम। उस पे अगर आपको प्रिंट दिया जाता है कि एक्सरे का, उस पे जो बहुत सारे जो भी डॉक्टर्स हैं वो अपने टाइम पे नहीं आते हैं, टाइम पे नहीं जाते हैं, चेकअप सही से नहीं होता है और बहुत सारी ऐसी मेजर व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए उसके बाद भी हमको उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। और हम डिबेट करते हैं इस बात पे कि मोदी ने ऐसा कर दिया, ये सरकार अच्छी है, वो सरकार अच्छी है। मुझे आपसे जानना है, क्या कोई सरकार, जो भी सरकार केंद्र में है या किसी भी स्टेट पे है, जो आपकी नेसेसरी चीज़ें पूरी नहीं कर पा रही है, स्वास्थ्य, शिक्षा, कपड़े, मकान, खाना, राशन, आप उसको क्या बोलोगे, अच्छी या बुरी? ये आपके हाथ में है। और आप, मुझे लगता है कि आज की जनता वेल एजुकेटेड है, शिक्षित है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपसे बात बोल रहा हूँ वो कोई नई बात नहीं है कि मैं पहला ज्ञानवान व्यक्ति हुआ हूँ जो इस देश में कि मैंने ऐसी बात बोल दी। लेकिन मैं काफ़ी टाइम से, कम से कम 5 ईयर्स से इस बात में सोच रहा हूँ कि जो मैंने पढ़ा मुझे दिखता नहीं। मेरे क्षेत्र की थाना पुलिस, जो पुलिस है, पुलिस को, एक क्षेत्र की पुलिस को, एक थाने की पुलिस को, पूरे पूरे महकमे को अगर ये पता नहीं है कि उनके क्षेत्र में शराब, अनलीगल शराब कहाँ बिकती है, अनलीगल चीज़ें कहाँ होती हैं, उनको ये पता नहीं है, तो आप अपने काम कर नहीं रहे हो। और अगर आपको पता है कि अनलीगल चीज़ें कहाँ बिकती हैं और आप पकड़ते नहीं हो, तो आप अपनी क्या सफाई दोगे आप इसमें कि आप क्यों नहीं पकड़ते हो उनको? लीगल अल्कोहल, जो भी चीज़ें लीगल हैं, अगर वो अनलीगल हो रही हैं और आपको पता नहीं है, तो आपका सर्विलांस सिस्टम, आपके जो भी जानकार लोग हैं वो आपको बताते नहीं हैं, आपको पता नहीं है क्या है। और आपको अगर पता है तो आप करते क्यों नहीं हैं? अगर आप दोनों बातें बोलते हैं मुझसे कि आपको पता है, तब आप क्या जवाब दोगे? और आपको नहीं पता तब क्या जवाब दोगे? मैं सुनना चाहता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मेंटली बहुत प्रेशर में हूँ कि हालांकि मैं वैदिक में थोड़ा बैकस पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में और समझने में बहुत इंटरेस्ट है इस बात पे। और सच में कोई व्यक्ति अगर ऐसा है जो मुझसे लीगली इस बात पे डिबेट कर सके। मैं बहुत शांत आदमी हूँ, बहुत जो मैं आज बोल रहा हूँ बहुत स्ट्रेस में आके, बहुत इस स्ट्रेस में कि सच में मेरा देश जहाँ पे मैं रहता हूँ उस देश में हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी का लक्ष्य लेके बैठे हैं कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी हमारी होगी। हम हमारा देश अर्थव्यवस्था में बहुत आगे है, हम ये करने वाले हैं, हम ये नियम लाने वाले हैं, ये कानून लाने वाले हैं। जो नियम पहले से हैं अगर वही सही से लागू हो जाएं, अगर मेरा मानना है ऐसा, सबका मानना अलग अलग हो सकता है, मेरा मानना ये है कि जो नियम पहले से हैं अगर वो सही से लागू हो जाएं, वो सही से इम्प्लीमेंट हो जाएं, तो शायद देश की स्थिति बहुत अच्छी हो सकती थी और हो सकती है, कोई बिगड़ा नहीं है अभी। लेकिन हम नए नए नियम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, उससे क्या सेंस बनता है? क्या सच में आपको लगता है कि आप जापान को, रसिया या चाइना या किसी भी ऐसे देश जो हमसे बहुत आगे हैं फाइनेंशियल लेवल पे, एजुकेशन के लेवल पे, हेल्थ सेक्टर के लेवल पे, आप उनको पीछे कर पाएंगे? जिस देश में हड्डी जोड़ने की सुविधा आपके ब्लॉक स्तर पे नहीं है, आप कटनी जैसे बड़े शहर पे जाते हो, जो ज़िला है आपका, आप वहाँ जाते हो, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे कई मीटर लंबी कम से कम लाइन लगानी पड़ती है, डॉक्टर लेट आते हैं और कहीं कोई सुविधाएं नहीं हैं। और अपने, मैं तो बहुत कटनी बहुत बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ, लोकल लेवल कोई सुविधाएं नहीं हैं। जबकि आपके पास जो विधायक हैं, जो आपके पास नेता हैं, आपने उनको बहुत मेजोरिटी से चुना है, आपने बहुत शिद्दत से चुना है, वो भी बहुत आपको मानते हैं। हम लगे रहते हैं भैया भैया करने में, हम लगे रहते हैं कि हम ये करेंगे, वैसे करेंगे। मुझे जवाब क्यों नहीं देता कोई? मैं आई नो दैट कि दूसरी सरकार जो आएगी, जो भी सरकार है विरोध में, जो भी सरकार विपक्ष में है, वो उतनी अच्छी नहीं है, वो नहीं कर पाएगी। तो कौन करेगा? विपक्ष नहीं करेगा, जो केंद्र में है, जो सरकार स्टेट में है वो नहीं करेगा, तो कौन करेगा? क्या एक्सेप्ट कर लें इसको? जो देश चीज़ें अभी देश में, अभी पहला वीडियो है, मैं इसमें क्या क्या बातें करूं, हेल्थ की, एजुकेशन की, किसानों की, स्टूडेंट्स की, बेरोजगारों की,
किसकी बात करूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत क्रिटिकल मुद्दा है, बहुत टाइम चाहिए इसके लिए, लेकिन ये पहला वीडियो है, शायद आप मेरी बात को समझें और सोचिए। और अभी तक मैंने अपने हालांकि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है नहीं मैं 25 ईयर्स का हूँ। मुझे लगता है कि अभी तक मैंने जितना पढ़ा, जितना भी मैंने पढ़ा, जितना मैंने समझा, आप किसी भी समाज में, किसी भी देश में, किसी सरकार में, किसी भी चीज़ नए कानून से सुधार नहीं कर सकते आप। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत आप, जिसके द्वारा आप बदलाव ला सकते हैं। तो हमको पढ़ना होगा, हमको समझना होगा और इसी प्रक्रिया में लगे रहना होगा। कम से कम मुझे आज अच्छी नींद आएगी कि मैं आज कुछ बोल पाया। पहला वीडियो बिना किसी फ़िल्टर, बिना किसी कोई स्क्रिप्ट राइटिंग या कुछ ऐसा, बहुत सारी बातें मन में हैं। आज ये पहला वीडियो है। अगर आपको पसंद आए, आपके कोई पॉइंट ऑफ व्यू हैं, कोई टॉपिक हैं, मैं उसमें रिसर्च करूँगा, पढ़ूँगा। पढ़ने के बाद अगर मैं कुछ बता पाता हूँ आपको, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। मैं चाहता हूँ आपके लिए कुछ बोलना, तो थैंक यू। सोचना कुछ बातें अगर आपको मेरे से मैं जानता हूँ कि वी हैव अ डिफरेंट थॉट ऑफ प्रोसेस, वी हैव अ डिफरेंट ऑफ वे ऑफ थिंकिंग। सो अगर आपको लगता है कोई बात अगर ख़राब है, कोई बात ख़राब है जो आपको लगता है कि मैंने गलत बोली, तो आप मुझे बताइए, कमेंट में बताइए। मैं उसमें पढ़ूँगा, रिसर्च करूँगा, हम उसमें बातें करेंगे, समझेंगे क्या सुधार हो सकता है। वैसे क्रांति का भी जो बहुत पहले आया था मेरे अंदर, सबके अंदर आता है लगभग, क्योंकि हम इतने पढ़ लिख चुके हैं अब तक कि हमको पता चलता है क्या गलत है क्या ख़राब है। अभी जो वीडियो बना रहा हूँ मुझे पता है इससे कुछ नहीं होने वाला, ना इस देश का, ना मेरा, ना किसी और का, लेकिन कम से कम मैं सो पाऊँगा तो मेरा एक फ़ायदा तो है इस पे। तो थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।